तो हेलो दोस्तों। एक काफ़ी सुंदर सा गांव था और उस गांव के पास ही शहर बसा हुआ था। गांव और शहर की दूरी जो थी वो कुछ ही किलोमीटर की दूरी थी। उस गांव में एक रमेश नाम का व्यक्ति था जिसकी दुकान शहर में थी। और रमेश जो है शहर से गांव और गांव से शहर आना जाना करता था। इसके लिए उसके पास एक पुरानी टूटी फूटी साइकिल थी जिससे वह गांव से शहर और शहर से गांव आता जाता था अपनी दुकान में। और वह दुकान का कोई भी सामान हो वो साइकिल से ही लाना ले जाना करता था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गरीब था और उसके पास और कोई साधन भी नहीं था सिवाय उस साइकिल के। लेकिन रमेश की साइकिल काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती थी। कहीं उसकी साइकिल पंचर हो जाती थी तो कहीं उसकी साइकिल का चेन बिगड़ जाती थी और टूट भी जाती थी। लेकिन रमेश ऐसा भी नहीं था कि उसका समाधान नहीं ढूंढता था। हमेशा वह अपनी साइकिल को बनवाता था, लेकिन फिर भी उसकी साइकिल ख़राब हो जाती थी। एक दिन सूरज उगता है और रमेश दुकान के लिए रवाना हो जाता है। दुकान पहुंचकर देखता है कि रमेश की दुकान पर ग्राहकों की काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। रमेश जाकर तुरंत शटर उठाता है और ग्राहकों को सामान देने लगता है। सामान देते देते वह खाना खाना भी भूल जाता है। कुछ समय बाद रात हो जाती है और वह एक लेडीज़ को सामान देकर अपना शटर डाउन कर देता है, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। उसे घर भी निकलना था। वह गली के बाहर देखता है, आस-पास दुकान में उसे सभी दुकानें बंद हो चुकी थी। वह गली के बाहर जाने लगता है और उसे याद आता है कि घर वाले कुछ सामान मंगाए थे खाने-पीने का। वह मार्केट की गली की ओर मुड़ता है। मार्केट पहुँचकर देखता है तो सभी मार्केट की दुकानें बंद हो चुकी रहती हैं, सिवाय एक बूढ़ी लेडीज़ के, जो कि औरत वहाँ पर बैठकर सामान बेच रही थी। वह औरत से मोल-भाव करने लगता है सामान को लेकर। तभी उसकी नज़र औरत के पैर पर पड़ती है, जो औरत का पैर उल्टा रहता है। रमेश तुरंत ही अपनी वहाँ से साइकिल उठाता है और भाग जाता है। साइकिल चलाते-चलाते वो पूरी तरीके से सोचता है कि आज वह बाल-बाल बच गया, क्योंकि उसका सामना एक खौफनाक आत्मा से हो चुका था, जिसका पैर पूरी तरीके से उल्टा था। लेकिन रमेश साइकिल चलाते-चलाते सोच रहा था कि कितनी जल्दी वो घर पहुँचे, और तभी उसका जो टायर था साइकिल का वह फट जाता है। और रमेश उतर कर देखता है तो उसका टायर फट चुका होता है। और वह धीरे-धीरे कर फिर भी साइकिल को चलाता रहता है। थोड़ी दूर जाकर देखता है तो उसे एक रिक्शा वाला दिखाई देता है। उसकी जान पर जान आती है कि इस एरिये में अभी कोई तो दिख रहा है। रिक्शा वाला पूछता है कि भाई साहब, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? वह रिक्शा वाले को पूरी घटना बताता है। रिक्शा वाला बोलता है, अच्छा वो आप लेडीज़ को देखे हो, वो और उसका पति-पत्नी दोनों घूमते रहते हैं। लेकिन रमेश बोलता है उसके साथ तो कोई भी नहीं था, वह अकेले थी। बोलता है उसका पति जो है वो गाड़ी चलाता है, रिक्शा। जैसे ही वो रिक्शा का नाम लेता है, रमेश उसके पैर की ओर देखने लगता है। उसका भी पैर उल्टा था। रमेश अपनी साइकिल को वहीं छोड़ता है और इस बार पैदल दौड़ने लगता है। कुछ दूरी पर दौड़ने के बाद उसका घर भी आ जाता है। घर के अंदर वो तुरंत चल देता है, घर को खटखटाता है और तुरंत अंदर चल देता है। घर वाले देखकर ये सब चीज़ परेशान हो जाते हैं और रमेश से पूछते हैं क्या हुआ? जो चीज़ घटना रमेश के साथ घटी थी वह अपने परिवार वालों को बताता है। परिवार वाले भगवान का धन्यवाद करते हैं कि आज वह काफ़ी बड़ी मुसीबत से बच गया, और उस दिन के बाद से रमेश रात में आना-जाना पूरी तरीके से बंद कर देता है और वह धीरे से एक गाड़ी भी खरीद लेता है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर से बताएँ। चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।